यहाँ पर जो मीटिंग है वहाँ स्टैचू है, तो एक अम्बेडकर का कोई देखिए यहाँ पर मीटिंग है। तो हम लोग मैडम लोगों के साथ जा रहे हैं और अंदर 4 लोग भी है वहाँ पर। देखिए बहुत ही खूबसूरत इस तरह का नज़ारा है। देखिए ये है जो अम्बेडकर भवन बोलते सब जी भी ऐसे लिखा हुआ है। देखिए इस तरह का नज़ारा है। तो लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग लिफ्ट में जाएंगे। तो लिफ्ट के लिए मीटिंग होता है इस वजह से। आप जाइए जा सकते हैं। हाँ चार तो वहाँ पर अभी मीटिंग होगा शायद, तो इस वजह से देखिए संयुक्त मोर्चा के 2 दिवसीय अधिवेशन के हमारे मुख्य आयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई। दो साल 11 महीने 18 दिनों के अथक प्रयास से उन्होंने इस देश का संविधान बनाया और भारत को 26 नवंबर 1949 को उन्होंने इस संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान भारत में लागू हुआ। और इसके बाद ही इस देश में कहीं जिसे आज हम नारी शक्ति कहते हैं, 1950 के पहले इस देश में न कोई महिला पंच थी, सरपंच थी, न पार्षद थी, न सांसद थी, न विधायक थी। 1950 का संविधान लागू होने के बाद ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिए, नारी कुड़िल से निकालकर उन्होंने इतने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिए कि आज भारत की नारी पढ़ लिख कर इतनी सशक्त हो गई है। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं संविधान पर्व, तो उसके लिए एक नारा होता है जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो नारा
नारी हो या एक महिला हो, एक युवा हो, एक वृद्ध हो, अपने आप को पूछ के देखिए, हमारी जो जाति जो है एससी एसटी ओबीसी के जो समाज है, आप लोग के मन में ये आ रहा है कि हम आज इंडिपेंडेंट है। मैं तो सोच रही हूँ आज तक हम जो व्यवस्था है, आज तक हम इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो उड़ीसा से आई हूँ, आज तक मेरे गांव में पानी नहीं जाता, आज तक मेरे गांव की महिलाएं अशिक्षित है, पढ़ाई नहीं है, वो अनपढ़ गवाह है। आज भी महिलाएं जो उसका जो प्राथमिक अधिकार होता है वो उससे वंचित है। आज भी बच्चे लोग के लिए स्कूल नहीं, घर नहीं है। तो आप सोचो हम काहे का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज भी हमारा समाज और मेरा भारतवर्ष में बोल रही हूँ उसी 70 इयर्स बैक में है। क्यों बैक में है? बिकॉज हम लोग वो आजादी का लड़ाई तो लड़ लिया हमारे पूर्वजों ने। हमारे लिए मैं एक ही बात फेमस और हेल्प चाहिए रहा। जो आज युवा व्यवस्था, जो युवक का जो व्यवस्था है वो तो मत बोलिए, सब सोशल मीडिया में हो गया। आज जो युवा चल रहा है सोशल मीडिया पे, अगर मोदी जी कुछ बोल दिए तो हाँ वो भी वही सही है, लेकिन आज सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है। यही युवा में हो गया, मतलब जाति, धर्म, व्यवस्था और दूसरी तरफ हमारे संविधान। तो हम किसके साथ, वो जैसे हमारे सुधा साहब बोले, किसके साथ लड़ाई करेंगे? अंदरूनी लड़ाई करेंगे या मतवादी बोल करेंगे? हमारा तो ठीक नहीं है लोग, हमारा व्यवस्था ठीक नहीं है। हम तो एससी एसटी, अगर एसटी बोलेगा मेरा एक फंक्शन करा रहे हैं तो एसटी बोलेगा नहीं भाई आपको के लिए दूसरे अरेंजमेंट क्या है, ओबीसी के लिए दूसरे अरेंजमेंट हुआ है। हमारे समाज को एक करना है। अभी देखो बहुत सारे संगठन, अम्बेडकर सर के नाम पे बहुत सारे संगठन हो गए और पार्टी भी आया, बीएसपी आया, अभी वो चंद्रशेखर आजाद, वो एक भीम आर्मी आ गए, ये हमारे क्या बोल रहे हैं चिट्ठा लगा के बोलते हैं हनुमान सर जी, चिराग पासवान सर जी है? तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज की जो लोगों का पार्टी पूरा बना रहे, ये हमको पूरा डिवाइड करके ऑलरेडी रख दिए। तो हमको अभी एक बड़ा चुनौती है देश भर में, नॉट ओनली इन उड़ीसा, नॉट ओनली इन दिल्ली और नॉट ओनली इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एनी स्टेट, ये पूरा भारतवर्ष से हम लोग का एक चैलेंज है, कैसे इन सबको इकट्ठा करना है। डीएसपी का भी आना है, भीम आर्मी का भी आना है, चिराग वाले को भी यहाँ पे आना है। तो सबको लेके सबका जो विचार हम कैसे, ये हम लोग को फाइट करें। आज जो मैं सोच रही हूँ कल जो हमारा सेशन है, जो लीडर्स को कैसे हम लोग फील्ड में कैसे काम करना है, मैं सोच रही हूँ ये हम लोग के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा कि कल का जो सेशन रहेगा, जितने भी लीडर्स आए हैं मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि आप लोग सब आके यहाँ पे वो सेशन अटेंड करो। और जो हमारी लड़ाई है संयुक्त मोर्चा का, ये हमारा देश भर का एक ही नारा रहेगा कि हम सब बहुजन समाज एक ही है। थैंक यू सो मच। जय संविधान, जय भीम, जय मोदी। आंदोलन किया, अभी हाल ही में आप ये देखें कि अभी भी वोट चोरी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और इस सभी के बीच हमें न केवल एक तरफ भारत की आर्थिक स्थिति में ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षा की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, राजनीति की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो हम कैसे इन सभी परिस्थितियों में एक बैलेंस कायम करें? तो मैं आप सभी के सम्मुख हमारे वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ अम्बेडकर नारा के ही उद्बोधन के साथ कि अगर आपके पास उपदेशक नहीं प्रोफेशनल धैर्य है तो स्वागत है। स्वागत करिए प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल। श्रमिक वर्ग, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग का एक सम्मेलन था, 7 दिवसीय उपक्रम, उसको जो है संबोधित किया। लंबा भाषण है, आप देख लीजिएगा, मेरी अगली किताब आ रही है उसमें मैंने उस भाषण को डाला। उसमें बहुत सारी बात है कि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी फेल कैसे हो रहा है, तानाशाही कैसे आ रही है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन एक जो सबसे खेल रहे हैं, देखिए
तो आज है और कल है, 2 दिन में ऐसे जो सेमिनार बोल सकते हैं, जो मीटिंग भी बोल सकते हो, सभी अम्बेडकर के बारे में बताएंगे और जो संविधान के बारे में अवेयरनेस करने के लिए ऐसा प्रोग्राम बताया। तो मैं भी आया हुआ हूँ, तो इधर अटेंड करते हैं। और क्या क्या होता है दोस्तों, वीडियो में बने रहे, आप लोग को बहुत अम्बेडकर जी के बारे में बहुत कुछ आप लोग को पता चलेगा। वीडियो में बने रहे, मैं दिल्ली में कहाँ कहाँ जाऊँगा, घूमूँगा, वो सब भी ब्लॉग में आएगा और यूट्यूब पे भी कुछ आएगा। तो इस तरह का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो। देखो नीचे भी अम्बेडकर की कोई बुक्स वगैरह बेच रहे हैं, तो यहाँ पर भी है बहुत सारी बुक्स वगैरह। जो अम्बेडकर के और जो बुद्ध बहुत सारी किताब, अम्बेडकर के, महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुत सारी बुक्स है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का आप लोग को देखिए, जो संवैधानिक फर्क बोलते हैं, जो डॉक्टर आलमसुदा ने ऑर्गेनाइज किया है। गाइस में मुझे थोड़ा ठंडा पीना था, गर्मी लग रही थी, इसलिए ठंडा पीने के लिए पास के शॉप पे गया था। और वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर मीटिंग हो रहा है, वहाँ पर इस तरह झांसी रोड ऐसे बोलते हैं। तो मैं तो पूर्ण एरिया मुझे नहीं पता है, पर मैं इस तरह घूम रहा हूँ। तो पेड़ तो ज़्यादा है, मतलब बहुत ही गर्मी है यार, मतलब पसीना छूट रहा है। मैं 2 बार नहीं तो पसीना आ रहा है। खाने कुछ मिला, तो जहाँ पर मीटिंग हो रहा था वहाँ पर आ चुका हूँ। तो भी अंदर ही जाऊँगा और थोड़ा मीटिंग अटेंड करूँगा, क्या क्या हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत घास, बहुत अच्छा बड़ा हुआ है, और जो अम्बेडकर जी का स्टैचू। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दो यार। मैं आगे, आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करोगे तो और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत 2nd फ्लोर में हो रहा है, तो जाना पड़ेगा आगे। अगर राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया तो मतलब सरकारी नौकरी में 89 के दिन है, एससी एसटी के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला दी, शुक्रिया बोला नहीं, वो भी सामना, वो भी ना करना। आज अगर के मुंह में जाके घुस गए, अब नहीं निकल पाओगे, बचेगा कुछ भी नहीं। किसी को थैंक यू नहीं बोलते, किसी को शुक्रिया नहीं बोलते, तब बुद्ध जयंती में ये जो हमारा साथी को मैं सामने बोलता हूँ, एससी एसटी और के 24 आगे भी साथी को बोलता, उसको पहले हमारे जो भारतीय अपनी भारतीय लीडर बनाने को जो डिसाइड किए, उसमें डॉक्टर सुजाजी पहला युवक है, ये साथी है। अरे मेरे दोस्त बिहार से आए, मेरे दोस्त को सलाम करो, बिहार से आए मेरे दोस्त को सलाम करो। इतने दूर से आए दिल्ली छाती पर आए, एक शादी को ऊंचा गठन किए, बहुत लीडर एससी एसटी ओबीसी का पुराना है, किसी का मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो तो ओल्ड, सब लोग ओल्ड, लेकिन उन सोशल मीडिया का एससी एसटी का लीडर है, एससी एसटी ओबीसी शादी को ऊंचा का लीडर है,
हमारे साथ जुड़े हैं और एक नया संगठन को आगे देने को हम तैयार है। तो संगठन नया है, जो हिंदी चलेगा तो पेट्रोल जरूरत है, कोई जरूरत है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हम संगठन को मजबूत करने उम्मीद थी कि देश में सब समता, बंधुता, सबको न्याय, सबको बराबरी मिलेगी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अपने 55 मिनट के भाषण में ये आशंका जताई थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको मानने वाले, उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा, और संविधान को चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा साबित होगा। आज जो लोग संविधान में कमियां निकाल रहे हैं, आज जो लोग संविधान को गलत बता रहे हैं, वो अनपढ़ और कुपढ़ लोग ये नहीं बताते हैं कि 78 साल से इसी संविधान में बताए गए रास्ते पर चलकर के हम इसको करने का सपना देख रहे हैं। क्यों? इस संविधान को वो लोग गलत बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं। और ये कौन से लोग हैं जो चिन्हित करना चाहिए? ये वही लोग हैं जिनको राहुल नागपाल के शरीर पर ये व्हाइट शर्ट अच्छी नहीं लगती है, जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलता हुआ प्रोफेसर रतनलाल लक्ष्मण यादव अच्छा नहीं लगता है, जिनको मर्सिडीज में जाते हुए दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ये वही लोग हैं। जब कोई गाड़ी 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की बढ़िया गाड़ी रोड पर शू करके जाती है, उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है जयदीप साहेब, कुछ भी लिखा होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिग्नेचर होता है, बाबा साहब की फोटो होती है, बुद्ध की रैदास में कभी भी कोई फोटो होती है, और उसके पीछे जब टू व्हीलर पर कोई बहुवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति जा रहा होता है तो उस गाड़ी को देख करके वो गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को भी गाली देता है, संविधान को भी गाली देता है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी गाली देता है, क्योंकि उसको ये हजम नहीं होता है जब वो 5000 के टूटे स्कूटर पर चले और उसके सामने से 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके कोई वो दलित, वो पिछड़ा, वो ओबीसी जाए, उसको हजम नहीं होता है। हजम हो भी कैसे जाएगा? हमारे बुजुर्गों ने जो जिनको उनके दरबारों के सामने से जूते हाथ में जूते पहन करके चलने की अनुमति नहीं थी। अभी डॉक्टर रतनलाल कह रहे थे कि हर गांव में एक दर्शन टोला है, हमको अपनी अनुमति से गांव में बसने की अनुमति नहीं थी, अपनी इच्छा से कि हमें किस दिशा में बसना है, वो तय करते थे कि दलितों के अछूतों के मकान किस दिशा में होंगे। आज जब मैं देखता हूँ तो संविधान की वजह से जो सिस्टम बना, और जो सिस्टम में मैं देखता हूँ डीडीए में, दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, जीडीए हो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उसमें जब मैं देखता हूँ क्या उसमें वो सिस्टम नहीं है। ऊपर के माले पर ब्राह्मण नहीं रहेगा, ऊपर के माले पर दलित रहेगा, नीचे के माले पर ब्राह्मण रहेगा, उसके नीचे के माले पर और कोई रहेगा। ये सरकारी सिस्टम है। ये सरकारी सिस्टम कब बना? ये सरकारी सिस्टम जब बना जब इस देश में संविधान बना। तो संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी उन बंधुओं पर मैं समझता हूँ कि ज्यादा है जिनको बहुत कुछ सिर्फ संविधान से मिला है, और वो लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं वो करेंगे। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन भी विरोध हो रहा था, और आजादी के 78 साल के बाद भी वही लोग हैं जो संविधान को मानने से तो लगाते हैं, सदन में जाते वक्त कहते हैं कि संविधान हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तिल तिल करके रोज इस संविधान को वो लोग मार रहे हैं। ऐसे दौर में हमें चाहिए उन तमाम अम्बेडकरवादी लोगों को, कबीरवादी, नानकवादी, रैदासवादी, जो भी एससी, एसटी, ओबीसी की एकता की बर्बाद करने वाले लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि उस दौर में वो संविधान की लड़ाई को लड़े। मैं तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद करता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो में बोला तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो, लेकिन जब लड़ाई 2 हिस्सों में बट गई हो, एक हिस्से में वो लोग हो जो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हो, और एक हिस्से में वो लोग हो जो संविधान को बचाए रखने की बात कर रहे हो, तो मेरे जैसे आदमी की जिसको संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, जिसको पूरे समाज को संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, तो मेरे जैसे आदमी की राहुल नागपाल की ड्यूटी क्या बनती है? मैं किस तरफ जाकर के खड़ा हूँ? संविधान के विरोधियों में जाकर के खड़ा हूँ या संविधान को बचाने वालों में जाकर खड़ा हूँ? तो मुझे लगता है कि मुझे संविधान के बचाने वालों में खड़ा होना चाहिए। आज तो काम राहुल गांधी उनके इंडिया गठबंधन बेहतर तरीके से कर रहा है, तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। कल को कोई दूसरा आदमी करेगा तो उसका भी समर्थन करूँ। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं थोड़ी सी कड़ी बात कहता हूँ, हमारे और इस बीच में जितने आदमी पैदा हुए हैं वो सब चमचा है, और ये सरकारी कर्मचारी तो चमचों के चमचा है, और ये चमचा को हम 10 सालों में खत्म कर देंगे। बाद में चमचा यानी सरकारी कर्मचारियों को खत्म करने का तो काशीराम जी कहते
तरह का खाना दिया हुआ है और रोटी है और ये चावल है और पनीर सब्जी है। दोस्तों बहुत बारिश हो रही है। तो मैंने खाना खाया और पानी लाने के कुछ खाया नहीं। देखिए मुझे डिब्बा पकड़े दिए हैं, डिब्बे से मैं बहुत बारिश हो रही है और बहुत खूबसूरत दिख रही है। ये तो है।